कार्ल मार्क्स जो थे उनकी जो विचारधारा है कम्युनिस्ट पूरे संसार में चली गई। आरएसएस सोच रहा है इन्हें करने दो यार, ये तो 14 अप्रैल मनाते, रविदास जी जयंती मनाते, बुद्ध जयंती मनाते, एक कार्यक्रम कर लेंगे, 20,000 लोग बुलाएंगे, लाखों खर्च कर लेंगे, कल ये सो जाएंगे। वो सुबह 6 बजे 5 बजे शाखाएं लगा रहे हैं। यहाँ मंच पे जो बोल रहे हैं ना कि बुद्ध की बात करो, उनकी माता उनकी बीबी करवा चौथ का और दिवाली होली के पर व्रत रख रही हैं। यहाँ लोग आते तो काशीराम बनने और कब रामविलास पासवान उदित रात बन जाते हैं, कब लोग बिक जाते हैं, यहाँ पता नहीं चलता। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं और हमारे साथ सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व रिटायर जो है इंस्पेक्टर हैं आरपी अम्बेडकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 94 हिंदी में। धन्यवाद। आप बहुत दूर से आए हैं मेरठ चल के, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप जैसे पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार, कैमरामैन और समाज सेवी चंदोसी बिलारी से चल के आए हैं। यहाँ पर मैं इंस्पेक्टर रिटायर्ड इंस्पेक्टर आरपी अम्बेडकर जी, कुलदीप गौतम जी और इंजीनियर साहब है रघुनाथ जी, जो आपने अभी इंटरव्यू लिया था। मैं समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में बाबा साहब के संविधान के बाद एमएलए, एमपी, डीएम, एसपी, दरोगा, मास्टर, तहसीलदार, बीडीओ, इंजीनियर, अधिकारी बहुत बन गए हैं और व्यापारी नहीं है। मेरा मैसेज है कि जैसे मुस्लिम भाई हैं, सब कारोबार कर रहे हैं, गोभी का, आलू का, टमाटर का, बिसात खाने का। हमारे लोग BA MA करके, हमने कहा कि हमारे समाज में एमएलए, एमपी, डीएम, एसपी, दरोगा, मास्टर, तहसीलदार, बीडीओ, इंजीनियर, कोटा, डीलर, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी बहुत है, व्यापारी कम है। तो व्यापार से जब लोग जुड़ेंगे, जैसे कुलदीप जी ने, रघुनाथ जी ने, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, ये जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे समाज के बच्चे जो BA MA कर रहे हैं, वो अगर कुछ न कर सके, अपने बाप पे वजन न बने, पत्रकार बन जाए, एक डायरी ले लें, पत्रकार की वैल्यू देखे। थाने में जाएगा तो आइए बंधु बैठिए, और थाने में तहसील में जाएगा एक पत्रकार बन जाए, या वकील बन जाए, या वकील के मुंशी बन जाए, या छोटा छोटा व्यापार कर लें। हमारे समाज के लोग सरकारी नौकरी की तरफ घूम रहे हैं, सरकारी नौकरी अब मिलने वाली नहीं है। तो हमारे लोग अगर व्यापार की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, झगड़ों से बचेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। मेरा तो अनुरोध है कि अगर हमारा बच्चा ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है तो हम उसे व्यापार की तरफ लाएं और बहुजन प्रोडक्ट से जोड़ें। और आप जैसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जैसे रघुनाथ जी इंजीनियर जी हैं, और बहुत से लोग हैं, कैप्टन देवेंद्र वर्मा है, कुलदीप गौतम, इन सब इस तरह का काम कर रहे हैं कि इनका सामान बहुजन प्रोडक्ट का 13 राज्यों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में से 33-34 जिलों में जा रहा है। सर, ये तो रही बिजनेस की बात। अगर बात करी जाए समाज की बात करें तो लगातार समाज में हजारों संगठन बन चुके हैं, एक दूसरे बड़े मूँछें पहना कर मतलब मंचों से दहाड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो समाज के ऊपर अत्याचार है वो लगातार घटने की जगह बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर क्या कारण है सर? बहुत अच्छी बात कही है। जब कार्ल मार्क्स खत्म हुए थे, ध्यान से सुन लें, और आपके दर्शक जो सुन रहे होंगे, ये प्रवचन कहीं नहीं मिलेगा। कार्ल मार्क्स जब खत्म हुए, उनकी जब डेड बॉडी थी, उसके साथ 14 लोग क्रियाक्रम के लिए गए थे। कार्ल मार्क्स के साथ 14 लोग, और 14 लोग ने कार्ल मार्क्स को, मतलब कम्युनिस्ट को, पूरे संसार में फैला दिया। बाबा साहब जब खत्म हुए थे, जब बाबा साहब खत्म हुए तो उनकी अर्थी के साथ, उनके परिनिर्माण के समय 5.5-6 लाख लोग थे, और 5.5-6 लाख लोग वो काम नहीं कर पाए जो 14 लोगों ने किया। 14 लोगों ने, मतलब कार्ल मार्क्स जो थे, उनकी जो विचारधारा है कम्युनिस्ट पूरे संसार में चली गई। और बाबा साहब की विचारधारा हम भारत में नहीं गए। यहाँ मंच कर रहे हैं ब्राह्मण वाले, आरएसएस ये कह रहा, आरएसएस सोच रहा है इन्हें करने दो यार, ये तो 14 अप्रैल मनाते, रविदास जी जयंती मनाते, बुद्ध जयंती मनाते, एक कार्यक्रम कर लेंगे, 20,000 लोग बुलाएंगे, लाखों खर्च कर लेंगे, कल ये सो जाएंगे। वो सुबह 6 बजे 5 बजे शाखाएं लगा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो मंचों पे दहाड़ रहे हैं वो हम घर घर जहाड़ हैं। यहाँ मंच पे जो बोल रहे हैं ना कि बुद्ध की बात करो, उनकी माता उनकी बीबी करवा चौथ का और दिवाली होली के पर व्रत रख रही हैं। हम कह रहे हैं पहले हम शुरुआत घर से करें, और गांव गांव जाएं, जमात की तरह जाएं, जैसे मुस्लिम जमात की तरह जाता। हम कहाँ निकल रहे हैं? बाबा साहब की जयंती मनाई, इस सेमिनार में आ गए, और इस समय हमारा नहीं, हम आरएसएस की तरह डेली सुबह शाखाएँ लगाएँ। डेली सुबह 14 क्या है, बाबा साहब की जो परिनिर्माण दिवस पे उनके क्रियाक्रम में 5.5 लाख लोग थे, घर गए और जय भीम किया, अगरबत्ती लगाई, सो गए। उन्हें हमें सीखना चाहिए कार्ल मार्क्स वाले 14 लोगों से कि बाबा साहब की विचारधारा कैसे पूरे संसार में जाएगी। मेरा मकसद जो आप कह रहे हैं कि बहुत संगठन हो गए, संगठन तो देखिएगा, बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, दुर्गा वाहिनी, आरएसएस, बीजेपी, जाट महासभा, गुर्जर महासभा, ठाकुर महासभा, ब्राह्मण महासभा, लेकिन उनका एक ही मकसद है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। और यहाँ अगर जब हमारे लोग कह रहे हैं कि बौद्ध महासभा, जाटम महासभा, रैदास महासभा, चमार महासभा, कोई बात नहीं, संगठन लाखों बना लीजिए, लेकिन काम करिए, और जब समाज पर ज़रूरत आ जाए तो सब एक हो जाइए।
मैं संगठनों का विरोधी नहीं हूँ। एक अम्बेडकर युवक संघ एक गांव में बना है, एक शहर के एक मोहल्ले में बना है, तो अब वो बना तो कम से कम काम तो कर रहा। और राष्ट्रीय लेवल पे बना लोगे तो किसके पास जाओगे आप मिलने? कम से कम वो लोग चले तो जाते थाने तहसील। तो संगठन बनाना कोई बुरी बात नहीं है। जो कह रहे हैं लाखों संगठन है, होने दीजिए, लेकिन जब समाज पे विपत्ति आवे तब एक हो जाए संगठनों। और कोई सवाल? नहीं, लगातार जिस तरह से मैंने पहले ही बोला था, शिक्षा, अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है समाज को। किसान रोड पर है, आए दिन मतलब छात्र जो रोड पर पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, लेकिन कोई कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, सरकार की ये बात है, ये सवाल है सरकार का कि शिक्षा नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहे, किसान पिट रहे हैं, छात्र मर रहे हैं। इसके लिए क्रांति होना जरूरी है, लेकिन भारत में क्रांति नहीं हो पाएगी। ये रोम, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन, अमेरिका, वहाँ क्रांति हो जाती है। एक छोटा सा राज्य देश है श्रीलंका, वहाँ क्रांति हो जाती है, राष्ट्रपति को घेर लेते हैं। लेकिन भाई जी, बंधु, पत्रकार बंधु, यहाँ क्रांति होना बड़ी मुश्किल है। क्रांति कैसे होगी? क्रांति करते हैं छात्र, लेकिन छात्र यहाँ जातियों में बटे हैं। ब्राह्मण सभा, शेड्यूल कास्ट सभा, ठाकुर सभा, गुर्जर सभा, ब्राह्मणों की, छात्रों की भी जातियाँ हैं। और क्रांति करते मजदूर, मजदूरों की भी जातियाँ हैं। क्रांति करते किसान, किसानों ने, पंजाब के किसानों ने हाँ जरूर एक आंदोलन किया है। और क्रांति करता मजदूर, किसान और आम जनता। लेकिन यहाँ चूँकि अंधभक्त हैं, तो अंधभक्त जहाँ होंगे वहाँ क्रांति। संगठनों की बात करें तो जो इस संगठन मतलब जिनके खिलाफ काम कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी का, मतलब पानी पी पी कर खूब गालियाँ देते हैं, मतलब संघ उस पर मंचों से। अगर बात की जाए, थोड़ी सी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और आरएसएस, बीजेपी या कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, गाली देने से किसी का कुछ नहीं होता, गाली देने से किसी भी संगठन का कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर है, जब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, वो जो काम कर रहा है, तो हम लोगों को काम करने को किसी ने रोका? लालच में उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो उदित राज जी की बात करें तो पूरे राजस्थान में उनकी सरकार है और एक भी उनका प्रतिक्रिया नहीं आती है। देखिए, जहाँ तक गोद में बैठने का है, तो अभी हम लोग इतने परिपक्व नहीं हैं। और गोद में बैठने वाली बात है, हो सकता बहुत से लोग बैठ जाएं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कतई भी नहीं बैठते हैं। यहाँ लोग आते तो कांसीराम बनने, और कब रामविलास पासवान, उदित राज बन जाते हैं, कब लोग बिक जाते हैं, यहाँ पता नहीं चलता। कांसीराम जैसे लोगों की यहाँ शख्सियत बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है, हर समाज में अच्छे बुरे होते हैं, हमारे समाज में अच्छे भी लोग हैं। और मेरा मानना है कि हमें अच्छे लोगों को तलाशना है, बुरे सब लोगों में है। वह हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं जो समाज का काम कर रहे हैं, और मान्यवर कांसीराम बाबा साहब और बुद्ध का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 94 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो आपकी क्या राय है सर की बातों को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।